आज हम जो देखेंगे टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड आईपी फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। जो हमारे पास डिफरेंट हम ओएसआई मॉडल के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। उसके अंदर एक जो हमारी नेटवर्क की लेयर है उसका ये ओवरऑल हेडर है। ठीक है। ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स होती थी, टीसीपी आईपी की 5 हैं, तो उसमें जो नेटवर्क लेयर है, थर्ड लेयर, वो दोनों में कॉमन है। उस हेडर में यहाँ पर ये कुछ होता है, वर्जन होता है, ये कुछ सर्विस टोटल लेंथ, उसमें से ये जो 3 फील्ड्स हैं ना जी, ये 3 फील्ड्स, इन 3 फील्ड्स को हमने समझना है कि ये 3 फील्ड्स किस लिए होती हैं। ये कुछ है आइडेंटिफिकेशन, ये कुछ फ्लैग्स की बिट्स हैं, और ये फ्रेगमेंट ऑफसेट की बिट्स हैं। ठीक है जी। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो इसने उस सर स्क्रीन फिर से चली गई। अच्छा, आ गई। राइट, वो मेरे ख्याल है आपके नेट का इशू होगा। ठीक है। अच्छा, बस अब पता नहीं। सही। अच्छा, अब इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो ये हमारे पास कुछ बिट्स का वर्जन है। अब ये आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये हमारे पास है, फ्लैग्स हैं, और फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है। ठीक है। ये किस लिए होता है इसको हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। अब देखो, तुम्हारे पास एक पैकेट आया जो कि टोटल कितनी बाइट्स का है, 100 बाइट्स का है। ठीक है। पैकेट है जो कि कितनी बाइट्स का है, 100 यस सर। बाइट्स का। अच्छा, उसमें से 20 बाइट्स का हेडर होता है। हेडर जैसे ये है ना हमारे पास। ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी बाइट्स का है, 20 बाइट्स का। ठीक हो गया। अब अगर टोटल 100 बाइट्स हैं तो इसमें से अगर मैं कह रहा हूँ 20 बाइट्स का हेडर है, तो फॉर टाइम बिंग कह रहा हूँ मैं, डेटा पार्ट कितनी बाइट्स का होगा। हेलो। सर स्क्रीन शो नहीं हुई। और यार वैसे लॉजिकली आंसर दे दो ना, कि अगर टोटल 100 बाइट्स का है, ठीक है, एक चीज़, पैकेट यस 100 सर। किलो का है, उसमें से मैं कह रहा हूँ 20 किलो का जो है वो तुम्हारा हेडर है, तो बताओ जो बाकी डाटा पार्ट होगा वो यस सर। कितनी बाइट्स का होगा। ये ठीक होगा। 80 का होगा। ज़बरदस्त। अब हम इस मिसाल को ऐसे लेते हैं कि हम एक बस पे जा रहे हैं। अब मिसाल को समझना है, बस पे जा रहे हैं, बस में टोटल हमारे पास 20 फॉर एग्जांपल ड्राइवर है। ठीक है, 20 केजी का ड्राइवर है। ठीक है। और 80 केजी के डिफरेंट लोग हैं, यस। मतलब छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन 80 केजी उनका टोटल बनता है। अब उस बस में टोटल कितना वज़न कितना जा रहा है, 100 केजी। ठीक है। यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक्चुअली जो हमने, अब गौर से बात को समझना है, हमने जो डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है वो तो वो 80 केजी है ना, 20 केजी का तो ड्राइवर बैठा हुआ है ना। ठीक हो गया, जो इसे हम हेडर कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अगर फॉर एग्जांपल 120 बाइट्स का, मैं तुम्हें कह रहा हूँ बस का टोटल वजन 120 बाइट्स है, इसमें हेडर कितनी बाइट्स का होगा, 20 बैट्स का। और जो एक्चुअल डेटा है जो आप भेज रहे हैं वो कितनी बाइट्स का है, हेडर कितनी, 100 बैट्स का होगा। 100 बाइट्स का डाटा होगा। इसी तरह ये वाली जो एग्जांपल है, ये बड़ी मशहूर एग्जांपल है, 1500 बाइट्स का पैकेट है। कितनी बाइट्स का, 1500 बाइट्स का पैकेट है। तो अब बताओ कि इसमें हेडर कितनी बाइट्स का है, सर टोटल कितने? 1500। ये बड़ी एग्जांपल अक्सर आ जाती है पेपर में। 1480। 1480 बाइट्स का आपका डाटा पार्ट होगा। अच्छा, अगर मैं अदर वे राउंड तुम्हें कहूँ, मैं तुम्हें कहूँ 300 बाइट का डाटा है, 300 बाइट्स का डाटा है, बताओ पैकेट कितनी बाइट का होगा। 320। ज़बरदस्त हो गई बात, छा गया। 1600 बाइट का डाटा है, 1600 बाइट का डाटा कह रहा हूँ, डाटा, पैकेट कितनी बाइट्स का होगा।
1620 ज़बरदस्त, 1600 बाइट्स का पैकेट है। अब बताओ हेडर कितनी बाइट्स का है? 1580 हेडर, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसे पूछा था। 20 20। और डाटा? 1580 ज़बरदस्त हो गया। 2500 का अगर हमारा पैकेट है 2500 का, तो उसमें डाटा कितनी बाइट्स का है? 2500। 2480 2480। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अब देखो एक चीज़ होती है, हम उसे कहते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट। कितना? मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट। ठीक हो गया। अब इसकी मिसाल ऐसे है कि यहाँ से देखो तुम एक ना बस पे आ रहे थे, ठीक है। इस बस में लोग कितने थे? टोटल 100 किलो था। इनमें से 20 बाइट्स का कौन है? ड्राइवर, हेडर। और 80 बाइट्स के कौन है? लोग हैं। ठीक है। अब ये तुम यूं चलते हुए आ रहे थे, गाड़ी बस आ रही थी, आ रही थी। अब ना आगे जो है ना तुम्हारे पास जो रास्ता है ना वो छोटा रास्ता है। आगे जो रास्ता है वो छोटा है। पहले जो बस थी ना वो तो गुजर के आ रही थी, ठीक है, बड़ी बस होती है ना। लेकिन जो यस सर आगे से आपको रोड मिली ना, उससे बस नहीं गुजर सकती। ठीक है। जैसे हम नारायण कागान इस तरफ नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है, हम बहुत सारे एरियाज़ तक तो हम बस के थ्रू जाते हैं, लेकिन आगे पता चलता है आप जीप के थ्रू जाना है। किसके थ्रू जाना है? जीप के थ्रू जाना है। ऐसे ही होता है। जी तो अब मुझे बताओ, यस सर अब मुझे बताओ कि टोटल 100 लोग थे। कितने लोग थे? 100 लोग थे। उनमें से जो जिन लोगों ने एक्चुअली वहाँ जाना है वो कितने लोग हैं? 80 लोग हैं। ठीक हो गया। यहाँ आके हमारी बस रुक गई, आगे बस नहीं जा सकती। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ से जो आगे गाड़ियाँ जा सकती हैं ना, गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ, आवाज़ आ रही है? यस सर अच्छा, जो गाड़ियाँ जा सकती हैं ना उन गाड़ियों में भी कुछ सीटें होंगी ना। यस सर अच्छा अब वो क्या कह रहा है, उन गाड़ियों में जो, मतलब ये जो रोड है ना, रोड, ये रोड को समझना, इस रोड पर वो गाड़ी जा सकती है जो कि मैक्सिमम जिसका वज़न 36 केजी हो। कितना? 36 इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट, MTU। MTU। सो अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ से जब मैं डाटा अपनी गाड़ी, जो भी गाड़ी आगे जाएगी उसका टोटल वज़न 36 किलो हो सकता है। ठीक हो गया। अब ये बस का वज़न टोटल कितना यस सर था? बस का वज़न था 100 किलो। इन 100 किलो में 20 कौन थे? ड्राइवर श्राइवर वालों का वज़न था, ड्राइवर कंडक्टर का। 80 किलो किसका वज़न था? जिन लोगों ने आगे जाना था, वो पैकेट से। ठीक है हमारा। अब ज़रा समझना, अब यहाँ से हम, हमारा एक्चुअल गोल क्या है? ये 80 लोग हैं, पहले ये क्लियर करना है, ये जो डाटा है ये एक्चुअली ट्रांसफ़र करना है। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल, शुक्र, अच्छा यहाँ से इन 80 लोगों को फॉर एग्जांपल 30 लोग इधर बिठा देता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, अभी गलत, बाद में इसको गलत कहूँगा। 30 लोग इधर बिठा दिए, इधर कितने बिठाऊंगा? 20। इधर भी 30 हाँ हाँ 20 हाँ, 20 ना चंदा, टोटल है ही 80। ठीक हो गया। समझ आ रही है बात? यस सर तो ये 80 पूरे हो गए। बट होल्ड ऑन, ये जो गाड़ियां जो तुम लेके जा रहे हो, छोटी गाड़ियां, मज़े की बात यह है कि इसके अंदर भी 20 बाइट्स का कौन बैठेगा? हेडर हेडर। जो ड्राइवर हैं इन गाड़ियों के, वो भी तो इधर बैठेंगे ना। अब अब यहां यस पर टोटल सर हमारे पास ये पैकेट कितने का हो गया?
50 किलो का, 50, ये भी 50 किलो का, और ये हमारा 40 किलो का। समझ आती है बात? 50, yes 50 sir, और 40। अब मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी, अब एम क्या था? 36 किलो। एम था 36 किलो। क्या ये वाली गाड़ी जा सकती है इस रोड पे से? no sir, क्या दूसरी गाड़ी या तीसरी गाड़ी जा सकती है? नहीं जा सकती। कोई भी नहीं जा सकती। सो अब गौर से बात सुने कि हमें इस, अब देखो ये ड्राइवर तो बिठाना ज़रूरी है ना, 20-20 बाइट्स के ड्राइवर बिठाना, हेडर बिठाना मैंडेटरी है। ठीक हो गया? तो एक्चुअली क्योंकि एम था 36, तो 20 का तो हेडर बनना है। जो एक्चुअली आप उसके अंदर डाटा डाल सकते थे वो मैक्सिमम कितना डाल सकते थे? 16 बाइट्स का। कितनी बाइट्स का? 16, 16 का। तो अभी तो आपने 16, 30, 30 और 20 की 3 गाड़ियां कर ली थी ना। अब मुझे एक्चुअली यहां पर जो मैं मैक्सिमम लोग बिठा सकता हूं वो कितने हैं? 16 बाइट्स। यहां पर भी 16 बाइट्स। एम कितना था? 36। यह मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट। उसमें से 20 बाइट का तो हेडर होगा, हर एक का अपना अपना हेडर होगा। इधर जो बाइट्स बचेंगी ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी इस गाड़ी में, छोटी गाड़ी में, कह तो रहा मैं था कि कितनी सीटें हैं? 36 सीटें हैं। लेकिन इन 36 में से 20 सीटें तो भाई ड्राइवर कंडक्टर्स वगैरह ले लेंगे। तो मैक्सिमम हम इधर कितने बिठा सकते हैं? 16। तो अब मुझे बताओ हमें टोटल कितनी गाड़ियां करनी थी? 5 गाड़ी तकरीबन। 5 गाड़ी करनी पड़ेंगी। 16, 5, 80। बेहतरीन। एक्चुअली एम तो कहने को तो 36 था, लेकिन 36 में से 20 एम को आपने कम किया, आपको क्या मिल गया? 16 बाइट्स का डाटा मिल गया कि भाई आप एक गाड़ी में 16 बाइट्स के लोग बिठा सकते हैं। तो अब आपने क्या किया? 80, ये आपका, अच्छा जो पैकेट था 100 बाइट का था, 100 में से जो डाटा पार्ट था वो 80 था। आपने जो जो भेजना है 100 नहीं भेजना, 80 भेजना है, ये भी याद रखना। इस 80 को 16 पे आप डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाता है? 5। ऐसे ही है? 5, ठीक है। अब उसमें भी क्या होगा yes sir, इसको भी देखते हैं गौर से। अब देखो, ये मैं इसको क्लियर कर दूं जरा। अच्छा, अब देखो, जो पहला पहला पैकेट होगा उसमें 20 बाइट का हेडर होगा, 16 बाइट का डाटा होगा। टोटल कितनी बाइट्स हो गई? 36। ठीक हो गया? दूसरे पैकेट में जो दूसरी गाड़ी जा रही है उसमें भी 20 बाइट का हेडर होगा, 16 बाइट्स का डाटा। तीसरी में भी ऐसे ही, चौथी में भी ऐसे ही, पांचवी में भी ऐसे ही। अब अगर आप इनको ऐड करो तो ये कितने बन जाती है? 80 बन जाती है। बात समझ आई? yes sir, अच्छा, ये क्या होता है मोर, फ्रेगमेंट फ्लैग और ऑफसेट? इस पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, दोबारा इसी स्लाइड पे आता हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं अभी हमारे पास। एक और है कि अब टोटल तुम्हारे पास था, जो पैकेट था 120 बाइट का था, और एम क्या है? 44। एम क्या है? 44। एम 44 होने का मतलब ये है कि 20 बाइट का तो हेडर हो जाएगा, 24 बाइट का आप डाटा डाल सकते हो। जो नई छोटी गाड़ियां जानी है उनमें मैक्सिमम जो वज़न होगा 44 बाइट्स का होगा, लेकिन हमें पता है यार हर एक का अपना ड्राइवर होगा। पहले तो हमारे पास 20 बाइट का ड्राइवर एक होता था, अब हमारे पास हर जो छोटी गाड़ी है उसका अपना ड्राइवर होगा। अब यहाँ पर टोटल पैकेट था 120 बाइट्स का, उसमें से हेडर को मैंने साइड पे किया, जो एक्चुअल मैंने डाटा भेजना है वो कितनी बाइट्स का है? 100 बाइट्स का। एम था 44 का, एम में से 20 बाइट का हेडर हो गया, और पीछे कितनी बाइट्स बची? 24 बाइट का डाटा पार्ट हो गया। 24, राइट? अब तुमने, अब गौर से देख रहा,
जो पहली गाड़ी की 24 बंदे उसमें बिठा दिए, फिर अगली में 24 बिठा दिए, फिर 24 बिठा दिए और फिर 24 बिठा दिए, ये तो बन गए 96। आखिरी गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे? 4। 4 लोग बैठेंगे, लेकिन अब गाड़ियां टोटल 5 जा रही है। सही है। अगला सवाल देखते हैं इसी तरह का। अब जो यस सर। पैकेट था वो 400 बाइट का था। पैकेट कितनी बाइट्स का है? 400 बाइट का। 20 बाइट का हेडर था, इसका मतलब है 380 बाइट्स का डाटा है एक्चुअली। ठीक हो गया। एम क्या था? 100। एम था 100। 400। ठीक है, एम है हमारे पास 100। 100 का एम है मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट। तो इसमें 20 बाइट का हेडर होगा, तो जो डाटा पार्ट होगा वो कितनी बाइट्स का होगा? 80 बाइट्स का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने पहली गाड़ी में 80 लोग भेज दिए, दूसरी में 80 भेज दिए, तीसरी में 80 भेज सर दिए, चो एमटीयू कितने का है? 100 का। एम अगर 100 है मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट, तो आपका जो एक जो छोटी गाड़ियां बस वो जा रही हैं, हमारी जीप्स जा रही हैं, हर जीप में 20-22 का तो है, उनका ड्राइवर शाइवर बैठ जाएगा। तो एक गाड़ी में जो नई जीप जा रही है उसमें मैक्सिमम आपके बंदे कितने बैठ सकते हैं? 80 बैठ सकते हैं। तो पहली गाड़ी में आपने 80 लोग भेज दिए, दूसरी गाड़ी में 80 भेज दिए, तीसरी गाड़ी में 80 भेज दिए, चौथी में 80 भेज दिए। तो ये कितने हो गए? 320 हो गए। पांचवी गाड़ी में कितने लोग भेजेंगे? 60। 60 भेजेंगे। तो 380 डिवाइडेड बाय 80 करें तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑब्वियसली अब आधी गाड़ी तो नहीं भेज सकते, तो हमें 5 गाड़ियां भेजनी पड़ेंगी। सही है। यस सर। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये ख़त्म हो गया यहाँ। अच्छा, अब आते हैं कि ये मोर फ्रेगमेंट क्या होता है और ऑफसेट क्या होता है। ठीक है, अब पिछले पहले सवाल पे जाते हैं, फिर हम उसको समझने की कोशिश। अब देखो, हमने पहला सवाल देखा था कि पैकेट था 100 बाइट का, हेडर था 20 बाइट का, 80 बाइट्स का डाटा था। हमने 80 बाइट को भेजना था। एम था 36, 36 में से 20 बाइट का हेडर, 16 बाइट्स हो सकती थी। तो यहाँ पांचों में फॉर्चुनेटली 16 16 16 16 बाइट्स का डाटा जा रहा था। टोटल बाइट्स देख लो कि अगर मैं हेडर और डाटा को ऐड कर रहा हूँ तो कोई भी 36 एम से ज़्यादा नहीं है, सब एम के इक्वल है। अच्छा, इसमें देखो मोर फ्रैगमेंट फ्लैग, जो पहला पैकेट है उसका मोर फ्रैगमेंट फ्लैग जो है ऑन है, दूसरे का भी ऑन है, तीसरे का भी ऑन है, यस सर। चौथे का भी ऑन है, आखिरी वाले का ऑन नहीं है। ऑफ है। अच्छा, अगले सवाल में जाके देखते हैं, उसमें भी देखो क्या हो रहा है। मोर फ्रैगमेंट फ्लैग किसका ऑन है और किसका ऑफ है? लास्ट वाले का ऑफ है, बाकी सारे ऑन है। ज़बरदस्त। इस तीसरे क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। तो मोर फ्रैगमेंट फ्लैग, इसका मतलब क्या है? ये जो हमने बनाए हैं ये क्या है? फ्रैगमेंट्स हैं। ये क्या है? फ्रैगमेंट्स हैं। तो ये ऐसे ही है कि हम हर देखो, ये 5 जीप्स मैं भेज रहा हूँ। कितनी? 5 जीप्स भेज रहा हूँ। तो इस जीप वाले ने अपने पास रखा है कि हाँ, मेरे अलावा भी, मेरे बाद भी एक जीप आ रही है, मेरे बाद भी एक जीप आ रही है, ये भी कह रहा है मेरे बाद एक और जीप है, ये भी कह रहा है मेरे बाद और जीप है, ये भी, ये क्या आखिरी वाला क्या कह रहा है? मेरे बाद कोई और जीप नहीं है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब तीसरी चीज को देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। क्या है? ऑफसेट। अच्छा, इधर गौर करो कि डाटा कितनी बाइट्स का है? 16 बाइट्स का इस एग्जांपल में। और ऑफसेट पे गौर करो, ऑफसेट क्या आ रहा है? 0 2 4 6 8। दूसरे क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे भी गौर करें, इस वाले में भी जो डाटा था वो 16 16 बाइट्स का था,
और ऑफसेट देखो 02468 है। यहाँ पर गौर से देखो कि जो डाटा पार्ट है, डाटा पार्ट MTU नहीं, डाटा पार्ट, वो कितनी बाइट्स का है? 24 बाइट्स का है। ठीक है, आखिरी वाले में 4 का है, लेकिन बाकी सब में कितना है? 24 का है। तो ऑफसेट देखो क्या आ रहा है? 0 3 6 9 12। जब 16 है तो क्या आ रहा है? 02468। जब 24 का है तो क्या आ रहा है? 0 3 6 9 12। कुछ एनी गैस? जी नो सर। अच्छा, एक बाइट में कितनी बिट्स होती है? एक बाइट में कितनी बिट्स होती है? 8 होती है ना? हेलो। 8। अच्छा, अब इस बात को समझना, यहां पर 24 जो लिखा है ना, 24 को 8 पे डिवाइड करो। 8। चंदा 24 को 8 पे डिवाइड करो, यस सर। क्या आएगा? 24 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है? 24 डिवाइडेड बाई 3, 24 डिवाइडेड बाई 8 इज 3। तो ये देखो यहाँ पर जो ऑफसेट आ रहा है वो 3 3 के जब पे आ रहा है, 3 6 9 12। सही है? हेलो। ओके सर। सर जबकि हमारे पास जब 16 बाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है, डाटा पार्ट की बात कर रहा हूँ, 16 बाइट्स का जब डाटा पड़ा हुआ है तो 16 को अगर मैं डिवाइड कर लूँ किस पर? 8 पर, तो हमारे पास जो ऑफसेट आएगा वो क्या होगा? 02468, 2 के जंप से आ रहा है। ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो सर। हाँ जी, आ रही है आवाज़? सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है आवाज़ आ रही है। यस सर, आपकी क्लियर आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ हाँ कि मैं समझ गया सर। अच्छा, अब सपोज करते हैं, अब तुमने आंसर देना है। मेरे पास MTU था, फॉर एग्जांपल 50। MTU कितना है? 50। तो बताओ उसमें डाटा कितना बड़ा जा सकता है? अगर MTU 50 है तो डाटा कितना बड़ा जा सकता है? 7। तो देखो, MTU है फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा था 36, तो हेडर कितना हुआ था? 20 का। हेडर तो हमेशा 20 का होगा। ठीक है, हेडर हमेशा 20 बाइट्स का होगा, ये इस पर हम मुत्तफिक है। ठीक हो गया? 20। अच्छा, अगर MTU है 40 का, 44 का, 50 का, 52 का, 60 का, 1500 का, 2000 का, फॉर एग्जाम्पल 3000 का कह देते हैं। अच्छा, हेडर कितने का हो गया? 20 बाइट्स का। रिमेनिंग कितना है? यस सर। अब रिमेनिंग कितना बना? 16 बाइट्स। इधर कितनी बाइट्स? 20 बाइट्स, 24 यस बाइट्स, सर। 30 बाइट्स, 32 बाइट्स, 40 बाइट्स, 1480 बाइट्स। 2000 में क्या आ जाएगा? 1980 बाइट्स।
इस पे 2980 बाइट्स, यही है ना? यस सर। अब ये मैं कह रहा हूं रिमेनिंग मल्टीपल ऑफ 8, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये जो डेटा के लिए हम बाइट्स कह रहे हैं ना, क्या हमने ये चेक करना है क्या ये मल्टीपल ऑफ 8 है, 16 है? अभी 16 तो ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 है। 20 क्या मल्टीपल ऑफ 8 है? हाँ जी। नो सर। तो इससे जो कम वाला मल्टीपल बाय 8 वाला कौन सा है? 16। 24 मल्टीपल ऑफ 8 है, यस वो एज इट इज आएगा। क्या 30 मल्टीपल ऑफ 8 है? नो सर। तो 30 से कम मल्टीपल ऑफ 8 क्या है? 24। 24। 32 क्या मल्टीपल ऑफ 8 है? यस सर। तो ये 32 ही रहेगा। 40 क्या मल्टीपल ऑफ 8 है ना? यस सर। अच्छा एक और मैं यहां बना देता हूं, 62 हेडर कितने का था? 20 का। रिमेनिंग कितनी बची? 42। लेकिन क्या 42 मल्टीपल ऑफ 8 है? नहीं। उससे नीचे मल्टीपल ऑफ 8 कौन है? 40। ठीक हो गया। 1500, 1500 को अगर मैं 1500 को देखूं तो 20 बाइट का तो हेडर हो गया, 1480 बाइट्स हो गई। अब 1480 को 1480 को अगर हम डिवाइड करें 8 पर तो ये देखो 185 बाइट्स बन जाती। कितनी? 185। यस सर। तो यस वो डिविजिबल है, इसका मतलब है 1480 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। 1980, 1980 क्या होता है? 1980 को देखते हैं। 1980 डिवाइडेड बाय 8, ये देखो 247.5। तो दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8। तो मैं क्या करूंगा? 247 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 1976। 1976। तो 1976, दिस इज मल्टीपल ऑफ 8। 2980, 2980। अब इसको देखते हैं, 2980 इज मल्टीपल ऑफ 8 और नॉट? नहीं है। 372, 372 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 2976, 2976। सो 2976, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 8। ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको MTU तो मुख्तलिफ मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें से पहले आपने MTU में से 20 बाइट का हेडर निकाल दिया, ठीक हो गया। जब हमने वो हेडर निकाला तो रिमेनिंग जो हमारे पास बाइट्स बनती थी वो मैंने अपने पास यहाँ लिख ली। तो अगर MTU 36 है तो 16 रिमेनिंग बाइट्स बनती हैं। अगर MTU 40 है तो 20 बचती है, 44 है तो 24 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या ये सारे नंबर्स मल्टीपल ऑफ 8 है? अब देखो यहां पर 60 बाइट का MTU था, यहाँ 62 बाइट्स का MTU है। दोनों में से 20-20 निकाली, एक में 40 बचता है, एक में 42 बचता है। तो इस गाड़ी में जो एक्चुअली आपने लोग भेजने हैं ना वो हमेशा 8 के मल्टीपल होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो 40 था तो वो तो 8 का मल्टीपल था, यस चला गया। सर। अगर 42 है तो तब भी आपने 42 नहीं भेजने, कितना डाटा भेजना है? 40 भेजना है। अब 1500 था, 20 बाइट का हेडर लग गया, 1480 बचते हैं। 1480 क्यू के 8 का मल्टीपल है तो वो तो पूरा का पूरा आ जाएगा।
लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 2000 होता तो उसमें 20 निकाल दे तो 1980 बचते हैं। 1980 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8। उससे कम वाला कितना होता है? 1976 इज मल्टीपल ऑफ 8। तो इस MTU का कहने को तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास 2000 बाइट्स का MTU है, लेकिन एक्चुअली 2000 बाइट्स का नहीं है, क्योंकि उसमें 1980 बंदे आप नहीं बिठा के एक एक में भेजेंगे, बल्कि आप मैक्सिमम भेजते हैं 1976। बात समझ आ रही है? अब हम आ जाते हैं ऑफसेट यस पे। सर। अब हम आ जाते हैं ऑफसेट पे। ये वाला अगर MTU अगर आपके पास 36 आ जाए तो उस सूरत में ऑफसेट क्या होगा? 2 होगा। अगर MTU आपके पास 40 है, 20 का हेडर हो गया, रिमेनिंग तो 20 थी, लेकिन 20 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 8। हमने उसको क्या कह दिया? मल्टीपल ऑफ 8 क्या बनता है? 16। 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 क्या होता है? 2। MTU था 44, 20 बाइट टू। का हेडर, 24 रिमेनिंग बनी। क्या 24 मल्टीपल ऑफ 8 होता है? यस। और कितने पे होता है? 3 पर। 24 यस। डिवाइडेड बाई 8 इज 3। 3। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ पर 32 रिमेनिंग था, वो 8 का मल्टीपल था, तो ये 32 का 32 यूज़ होगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 1480 को अभी हमने देखा था, 1480 क्या होता है जी? 1480 डिवाइडेड बाई 8, 185। क्या होता है? 185। तो हमने यहाँ पे कह दिया कि इसका जो ऑफसेट होगा उसमें 5। 185 का जंप होगा। 1976 है, यस सर। तो 1976 ये क्या होगा? 1976 डिवाइडेड बाय 8। ये जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीपल वो जो होगा वो ऑफसेट होगा, और ये 2976 डिवाइडेड बाय 8। समझ आ रही है बात? सही है? यस सर। अब यहाँ पर देखो, ये एग्जाम्पल थी हमारे पास 44 वाली। 44 में 20 सॉरी 20 बाइट का हेडर था, 24 बाइट का वो हो गया, और 24 के अगेंस्ट 3 का ऑफसेट आ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे MTU तुम्हारे पास सामने कर रहा हूँ 46। अब जो डाटा अगेन इसमें जो अभी हमारे पास डाटा की बाइट्स है वो कितनी है? 26 है ना वैसे तो, लेकिन मैंने इधर 26 नहीं रखना। 26 क्यों नहीं रखना? 24 रखना है। 24 24। तो जो डाटा पार्ट क्योंकि है, मल्टीपल में डेटा। राइट राइट। अब इसकी रीजन क्या है, उस रीजन को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज करो तुम्हारे पास 5 पैकेट्स आए। अब गौर से समझना है, ठीक है? अब समझना, एक सेकंड आ गया जी। अब ये तुम्हें समझ आएगा कि ये ऑफसेट की ज़रूरत क्यों पड़ी है। यहाँ पर पैकेट था, इसका ऑफसेट है 0, इसका ऑफसेट है 2, 4, 6। ठीक है? ये ऑफसेट्स मैंने अभी लिखे हुए हैं, ठीक है? समझ आ रही है बात की? अब ये जो पैकेट किसी को रिसीव हुए ना, तो पहले ये वाला फ्रैगमेंट रिसीव हो गया, फिर ये वाला रिसीव हो गया, फिर ये वाला रिसीव हो गया, फिर ये वाला रिसीव हो गया। समझ आ रही है बात की? अब सवाल ये है कि उसने इसको अरेंज करना है ना। हेलो? अब जिसको पैकेट रिसीव हुए हैं उसने इसको अरेंज करना है, यस सर। तो वो अब उसको कैसे अरेंज करेगा? जिसका ऑफसेट सबसे छोटा है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद NU। अब ये पैकेट सॉर्ट हो गए कि नहीं हो गए जी? यस सर। एक्चुअली आप गौर से समझना शॉर्ट बात, हो गए। बिल्कुल ऐसे। एक्चुअली एक चीज़ को समझना, जब मैं कह रहा हूँ ना इस चीज़ को समझो, कि मैं कहता हूँ इस यहाँ पे देखो कौन सी एग्जांपल हमने अभी देखी थी, ये वाली देखते हैं।
नहीं, इससे भी पिछली देखते, ये देखो ये कहाँ गया, ये वाली देखो। जब मैं कहता हूँ ना इसका ऑफसेट 4 है, इसका ऑफसेट क्या है 4, इस बात का मतलब क्या होता है? 4 अब इस बात का मतलब समझना, इससे पहले कितनी बाइट्स जा चुकी हैं? जी 32 राइट। एक्चुअली आप देखो पिछली वाले एक फ्रेगमेंट में 16 बाइट्स थी, इसमें भी 16 बाइट्स थी, तो इसके अंदर जो भी बाइट्स आ रही हैं उससे पहले वाली कितनी बाइट्स होंगी? 32 बाइट्स होंगी। ये मुझे कैसे पता चल गया? ये मुझे ऐसे पता चला कि इस वाले पैकेट में ऑफसेट लिखा है 4। अब यहां मैं 32 भी लिख सकता था, लेकिन 32 ज़्यादा जगह लेता है। 32 क्या है, ज़्यादा जगह लेता है ना, तो मैंने यहाँ 4 लिखा है। तो अब जब मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूं तो मैं यस सर पहले 4 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या बनता है 32। इसका मतलब है इससे पहले 32 बाइट्स जा चुकी हैं। जब मैं यहां पर आया तो ये जो मेरे पास पैकेट्स डिफरेंट ऑर्डर में रिसीव होते हैं ना, फ्रेगमेंट्स तो डिफरेंट ऑर्डर में रिसीव होते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ अच्छा इस पैकेट में से मैंने बाइट्स निकाल ली। अब इससे पहले कितनी बाइट्स होनी चाहिए? 16 बाइट्स। जब मुझे इससे पहले पहले 16 बाइट्स मिल गई, वो इधर अरेंज कर दी, इसका 4 आ गया, इधर अरेंज कर दी, इधर इसको अरेंज कर दिया। समझ आ रही है बात? यस सर अच्छा, अब इसी की बजाय अगर मैं तुम्हारे पास एक और बना देता, 0 3 4, चलो 8 12, अब तो मुझे बता सकते हो कि इस वाले से पहले जो इससे पिछला पैकेट था उसमें कितनी बाइट्स पड़ी हुई हैं? जी स्क्रीन शो नहीं हो रहा, नंबर बता 0 दीजिए। 0 4 8 12। ऑफसेट्स बताया 0 4 8 12। यस सर तो तुम्हारे ख्याल में सवाल के एक फ्रेगमेंट में कितनी बाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है? 6 वाले में सर पड़ा होगा 0 चुकी ओए 0 48 चंदा 0 4 8 12 कितने का जंप है? कितने का जंप लग रहा 2 का है? 0 4 8 12। इधर 2 की पावर में आ रहा है सर। अबे नहीं यार, 0 4 8 12 ये 2 की पावर होती है। 4 4 का जंप नहीं आ रहा। 4 है 4 है। अब बेसिकली जब मैं 4 4 का जंप दे रहा हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एक फ्रेगमेंट में 4 इंटू 8 32 बाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है। 32 का बिट्स है। ठीक हो गया, बाइट्स 32 32 बाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है। अगर होता ऑफसेट यस होता सर 0 6 12, तो बताओ एक के अंदर कितना डाटा पड़ा होता? 48 समझ आ रही बात? अब क्योंकि वहां पर मल्टीपल ऑफ 8 ही डाटा पड़ा है, इसीलिए ऑफसेट से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर अब देखो कुछ चीज़ों में, यस सर अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमने हेडर्स कनेक्ट करने हैं। अभी मैं ये देखो ना यहाँ पे बता रहा हूँ ना, हर पैकेट के साथ 20 बाइट का हेडर लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फ्रैगमेंट, यस सर अब ये गौर से देखो, जो फ्रैगमेंट ऑफसेट है उसकी उस वो भी एक फील्ड है ना। अब इस फील्ड के अंदर तुम जितनी ज़्यादा बाइट्स रखोगे, जितनी ज़्यादा बिट्स रखोगे, उतना बड़ा ऑफसेट उसके अंदर आ सकता है। अब सपोज करें कि अगर तो मैं यहाँ पर ये लिखना शुरू कर देता जी मेरे पास बाइट नंबर 32 है, अगले वाले
फ्रेगमेंट में मैं क्या लिखता, बाइट नंबर फॉर एग्जांपल 64 आ रही है, उससे अगले में 96। समझ आ रही है बात की? अब अगर मैं इतने बड़े बड़े यस सर। जो एक्चुअल नंबर्स थे, मतलब सपोज करो पहले वाले फ्रेगमेंट के अंदर पड़ी हुई है 32 बाइट्स, दूसरी में भी 32, फिर 32, फिर 32, फिर 32। अगर तुम या वहां पे ये लिखना शुरू कर दो कि जो मेरा फ्रेगमेंट है, क्योंकि ये देखो किसी ने इसको अरेंज करना है बाद में, याद रखना है, इसको कहते हैं रीअसेंबल करना। अभी तो पैकेट आए, एक जगह पर पहुंचे, आगे एमटीयू छोटा था, हमने पैकेट के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए, उन्हें वो जो बस से लोगों को उतारा, बस से उतार के हमने लोगों को गाड़ियों में बिठाया, गाड़ियों में बिठा के हमने लोगों को आगे भेज दिया। अब जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो अब हमने लोगों को वापस अरेंज करना है ना, जिस ऑर्डर में बस में बैठे थे। ठीक है, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पहला, ये शुरू के लोग हैं, ये उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद। तो एक तो तरीका ये था कि हम फ्रेगमेंट ऑफसेट वाली जगह लिख देते कि भाई मेरे पास पहले 32 हैं, दूसरा कहता मेरे पास 64 तक वाले हैं, मेरे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो फॉर एग्जांपल 96 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, मेरे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो कितने से स्टार्ट हो रहे हैं। अब गौर से देखो इस बात को, मैं यहाँ तुम्हारे सामने लिखता हूँ, यस सर। स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन, यस सर, आ रही है। ओके, एक्सेल आ रही है ना? अच्छा देखो, अब मैं कह रहा हूँ 32 बिट्स का, 32 बाइट्स का डाटा है, ठीक है, हर एक में 32 बाइट्स का है, ठीक है। तो पहले वाले के पास कहाँ से शुरू हो रहा है काम, 0 से, दूसरे का 32 से, फिर उसके पास दूसरे के पास फिर 32 है तो 64 से, तो इसमें मैं हर एक के पास 32 32 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो, इसमें इसको 32 को अगर आपने अ, जी सर। अच्छा देखो 32 को, अब ये जो नंबर्स हैं अगर आप इनको गौर से देखें तो इन नंबर्स को सेव करने के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए। पहली वाली बाइट का जो ऑफसेट था, मैं अभी ज़रा समझना, जो पहले वाला है उसके पास, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि एक में जो डाटा पड़ा है ना वो 32 बिट्स का है, 32 बाइट्स का है, ठीक है। तो पहली वाली में 0 से लेकर 31 तक डाटा पड़ा होगा, ऐसा ही है। अगर हर एक के पास 32 का डाटा पड़ा हुआ है, 32 बाइट्स का डाटा पड़ा हुआ है हर फ्रेगमेंट में, तो पहले वाले में 0 से 31 आपकी टोटल बाइट्स थी फॉर एग्जांपल 1000, कितनी, चलो 500 कर लेते हैं। हेलो, हेलो,